संविधान और संविधान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। हालांकि भारतीय संविधान, मेरे हिसाब से भारतीय संविधान में कुछ नहीं है। ईमानदारी से बताऊं, अगर मेरी क्लास पूरी सुन लो आज की, तो संविधान से प्रश्न कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। ईमानदारी से देख लीजिए क्या है संविधान में। पहला क्या है, भारतीय संविधान के ये तीन चीज है। पहला है अनुसूची, अनुसूची अनुसूची और दूसरा है भाग, भाग और तीसरा है अनुच्छेद, अनुच्छेद। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर सन 1946 दिल्ली संसद भवन, हालांकि संसद भवन अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब संविधान में कुछ नहीं है। पहला का है अनुसूची, अनुसूचियों की संख्या। जब हमारा संविधान बना था तो 8 थी, वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। दूसरा है भाग, भागों की संख्या 22, वर्तमान में कितना हो गई है? 25। अनुच्छेदों की संख्या 395 और वर्तमान में हो गई है 470। हालांकि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इत्यादि बातों की हम अध्ययन कर रहे हैं आज की मास्टर क्लास में। संविधान, संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अनुसूची 8, प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची, अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ता पेंशन, तृतीय अनुसूची शपथ ग्रहण प्रक्रिया, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची SC ST, हालांकि ST के बारे में प्रावधान किया गया है। ST भारत में निवास करने वाली ST जनजाति, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाली, बताने में तो बहुत है। अनुसूची संख्या 6 पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हालांकि अरुणाचल प्रदेश प्रस्तावित है। अरुणाचल प्रदेश प्रस्तावित। अनुसूची संख्या 6। अनुसूची संख्या 7 समसूची, विषयों की संख्या। आप जानते हैं विषयों की संख्या, विषयों की संख्या 100। राज्य सूची, विषयों की संख्या 62। समवर्ती सूची, विषयों की संख्या, समवर्ती सूची, विषयों की संख्या 52। संघ सूची के विषय रेलवे, परमाणु इत्यादि। राज्य सूची के विषय पुलिस, शिक्षा इत्यादि। समवर्ती सूची के, राज्य सूची के विषय पुलिस, कृषि। समवर्ती सूची के विषय शिक्षा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा। 8वीं सूची क्या है? भाषा है। अब भारतीय संविधान में कितने भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया? मूल संविधान में 14 भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया था। भाषा, कितनी भाषाओं के बारे में प्रावधान किया? 14 भाषाओं के बारे में प्रावधान। क्यों? तो जोड़ा गया इसको। कैसे जोड़ा गया देख लेते हैं, कैसे जोड़ा गया है इसको। खट से पहले जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1967 का सिंधी को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 को 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। और लास्ट वाला
92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003-4 को 4 भाषाएं जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियों के बारे में वर्णन किया गया? वर्तमान में 12 अनुसूचियों के बारे में वर्णन किया गया। 8 अनुसूचियां इस प्रकार से है। पहला, एकदम सरल, एक ही बार में पूरा समझ में आएगा। एक बहुत बड़ी बात बहुत छोटी बात होती है, बहुत छोटी बात बहुत बड़ी बात होती है। पहला, संघ। दूसरा, वेतन। तीसरा, शपथ। चौथा, राज्यसभा। पांचवा, एसटी। छठा, पूर्वोत्तर भारत। सातवां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। आठवां, भाषा। कितनी भाषाएं अभी तुरंत हम बताएं? 22 भाषाएं। जोड़ लीजिए, 14 भाषाएं थी। 14 एक 15, 15 एक 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। कितनी भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है? 22 भाषाओं। 9वीं अनुसूची संपत्ति। संपत्ति को जोड़ा गया था सन 1951 को। 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ा गया था दल बदल को जोड़ा गया था सन 52वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 को। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। आप लोग को मजाक लगता होगा मेरी बातों पर, मगर भारत के प्रधानमंत्री हैं। चर्चा कर दे रहे हैं, सुनना हो सुन लो 1 मिनट में। भारत के प्रधानमंत्री हैं। पहला, जलई, PhD। एकदम सरल है। जलई, मुचई, रवि, PhD। भारत के प्रधानमंत्री है। कैसे प्रधानमंत्री हैं देख लीजिए। प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री है? अनुच्छेद 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी। हालांकि अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। वो अलग बात है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं, देख लो कैसे है। जलई, मुचई, रवि, PhD। एक बार में याद हो जाएगा। जवाहरलाल, कौन आदमी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव। एच माने क्या होता है? HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। नरसिम्हा राव के बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आए थे इंद्र कुमार गुजराल, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और लास्ट में आए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आए थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप जानते हैं 2014 से लेकर के अब तक तीसरा कार्यकाल इन्होंने पूर्ण कर लिया है।
भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं जी जलई मोचई रवि च पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। जोड़ा गया था सन 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992। ये किससे संबंधित है? पंचायत से। पंचायत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993। संबंध है नगर पालिका ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के का से लेके आरा तक कुल 29 विषयों में ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि नगर पालिका के बारे में कुल 18 विषयों में प्रावधान किया गया है। 18 विषयों में प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब ये लाया गया था। इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। भारतीय संविधान में कुछ नहीं है बच्चा, तीनों चीज है। पहला है अनुसूची, दूसरा है भाग। भागों की संख्या कितनी है? 22। भागों की संख्या कितनी है? 22 है। देखते हैं भाग कैसे है, सुन लेना बस। पहला संघ, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। 5 संघ की शासन व्यवस्था। 6 राज्य की शासन व्यवस्था। 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा 56 को निरस्त कर दिया गया। शासित प्रदेश। भाग 9 पंचायत। भाग 9 के का नगर पालिका। भाग 9 के का भाग 9 के ख सहकारी समितियां। तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ब्लड मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से। समुद्र की गहराई मापी जाती है फाइडोमीटर से। झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ से। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में क्या मापा जाता है? आर्द्रता। इस समय नमी कितनी है वायुमंडल में? किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फाइडोमीटर से मापी जाती है। विटामिन की खोज की थी रॉबर्ट फुंक 1912 में, कैसिमर वैज्ञानिक। विटामिन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, बाकी जितने बच गए सब वसा में घुलनशील है। विटामिन ए रेटिनॉल रतौंधी, विटामिन बी थायमिन, बेरी विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी अल्पतता, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन, विटामिन के फिनाक्यूलोन। रक्त का थक्का नहीं जमता। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने भाग हैं? 22। पहला का बोले संघ, दूसरा का बोले नागरिकता, तीसरा का बोले मूल अधिकार, चौथा का बोले नीति निर्देशक, 5वां संघ की शासन व्यवस्था, 6वां राज्य की शासन व्यवस्था, 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 9वां पंचायत, 10वां 9वां के का नगर पालिका, 9 के खा सहकारी समितियां। एसटी, अच्छा एससी एसटी बड़ा अच्छे थे। एससी एसटी बड़े अच्छे थे। 5 दूनी 10, 5वें अनुसूची में और 10वें भाग में इनका वर्णन है। डायरेक्ट कूद गई। 5 दूनी का हो गए 10 हो गए। 10 याद करने की जरूरत नहीं, एक का याद है। 5वीं अनुसूची 22वें 10वें भाग में एससी एसटी। 11 केंद्र शासित प्रदेश, 12 वित्त संपत्ति, 13 व्यापार वाणिज्य, 14
यूपीएससी, यूपीएससी 15, यूपीएससी 15, यहां से देख लेते हैं 15, निर्वाचन, निर्वाचन 16, कुछ वर्ग 17, राजभाषा, राजभाषा भाषा के बारे में बेहतरीन जानकारी आपको बताएं 18, आपातकाल, आपातकाल 19, प्रकीर्णन 20, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 21, कोरोना, कोरोना 22 भारत का संक्षिप्त नाम होगा। 14 के का कहां गया, 14 कहां है, देखिए एक बार मन लगा कि 14 के का 15, 14, 14 के का, 14 के का अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। इस प्रकार से भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22। अब जोड़ने के लिए कर्तव्य 4 नीति 73, तो 4 हो गया, फिर कहा गया 9 हो गया, नगर पालिका जोड़ लीजिए, नगर पालिका, फिर लास्ट वाला 14 के का जोड़ लीजिए, 9 के का, 4 के का, 9 के का, 14 के का, 14 के का अधिकरण, अधिकरण। इस प्रकार से भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, 22। लास्ट वाला टॉपिक चल रहा है 1773, 1700 कब बोले जी, 73, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग्स एक्ट। इसके तहत भारत में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना जिसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजहा, लॉर्ड एलिजहा इल्फे, लॉर्ड एलिजहा इल्फे, लॉर्ड एलिजहा, लॉर्ड एलिजहा इल्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। हालांकि न्यायालय की अगर स्थापना की बात की जाती है तो न्यायालय की स्थापना की गई थी 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सन 1862 को 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना गई थी 1866 में। और इतना जान लीजिए सभी बच्चे कि अपने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में है उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी सन 1950 को, उद्घाटन हुआ था उसका। स्थापित हुआ सन 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। प्रथम अनुच्छेद, सभी बच्चे ध्यान देंगे, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, किसी राज्य का निर्माण एवं स्थापना, अनुच्छेद 2 के का 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 3, किसी राज्य का नाम सीमाओं में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। 4, प्रथम अनुसूची का चतुर्थ अनुसूची से संबंध। 5, नागरिकता, भारत में नागरिकता अधिनियम सन 1986, भारत नागरिकता अधिनियम सन 1951, नागरिकता अधिनियम लाया गया था सन 1955 में, पारित किया गया था सन 1956 में, नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता है। विश्व में 3 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता। एकल नागरिकता भारत ब्रिटेन, दोहरी नागरिकता कनाडा यूएसए, तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड, जहां पे स्विट्जरलैंड जहां पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र अलग बातें हैं नागरिकता। 6, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता,
पाकिस्तान, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और 7वां, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। 8वां, कई बच्चे ध्यान देंगे, 8वां, 7 के बाद का 8वां, विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। 9वां, विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। 10वां, नागरिकता का अधिकार बना रहना, नागरिकता का अधिकार बना रहना। 11, संसद विधि द्वारा नागरिकता का अधिकार बना रहना, संसद विधि द्वारा नागरिकता। 12, मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, कुल 24 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है। राइट ऑफ फंडामेंटल, मूल अधिकार, मूल अधिकार की अगर बात की जाए तो इसकी चर्चा सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में की गई थी, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। और मूल अधिकार प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार सन 1929 में 28 और 29 में प्रस्तुत किए, मूल अधिकार पत्र अधिनियम प्रस्तुत किए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार है। पहले भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसे अनुच्छेद 300 कम रखा गया है। मूल अधिकार 13, परिविष्ट 14, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता, सभी नागरिक समान होंगे। 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, कुआं, तालाब, सार्वजनिक भोजनालय, मनोरंजन आदि के आधार पर समानता। 16, 17, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत कर दिया गया है, इसे भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद कहा जाता है। 18, उपाधियों का अंत, कुछ क्षेत्रों में छेड़कर राष्ट्रपति को उपाधि, राष्ट्रपति की सहमति से ही भारत के नागरिकों को उपाधि प्रदान की जा सकती है। साहित्य, कला, विज्ञान को छोड़। स्वतंत्रता 20, 21, 22 याद नहीं होता है, कोई बात नहीं। APN याद हो गया। अपराध के संबंध में, दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के का 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 को। हालांकि शिक्षा के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान में 3 जगह मिलता है। पहला है मूल अधिकार में मिलता है, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, और तीसरा मौलिक कर्तव्य में मिलता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद APN निवारक निरोध यानी कोटा और टाडा जैसे कानून को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया। 23, मानव का दुर्व्यापार, 24 अनुच्छेद कई बोले हैं 24, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों किसी कल कारखाने परिसंकटमय स्थान पर मनोनीत नहीं किया जा सकता। 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता का अधिकार। 27, धार्मिक कार्यों के लिए शुल्क कर संचय करने की स्वतंत्रता, शुल्क लेने का अधिकार स्वेच्छा से। 28 कई बच्चे ध्यान देंगे। 28, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक अपने रुचि के आधार पर भाषा, संस्कृति
लिपि को बनाए रखेंगे। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक अपनी रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, मदरसा। अनुच्छेद 31, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को इसे निरस्त कर दिया गया। अब इसे रखा कहा गया है? अब इसे रखा गया है अनुच्छेद 300 के का में। अब यह कहा है संपत्ति का अधिकार है, अभी मूल अधिकार नहीं रह गया। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार, उच्च न्यायालय को 5 प्रकार से रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा उत्प्रेषण, तीसरा संप्रेषण, चौथा अधिकार पृच्छ, पांचवा परमादेश। अनुच्छेद कई के तहत 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार से रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 36, नीति निर्देशकता। अनुच्छेद परिभाषा, परिभाषा नीति तत्व की परिभाषा। अनुच्छेद 37, न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, न्यायालय में नहीं लिया जाएगा सकता। अनुच्छेद 38, लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाए रखेगा। अनुच्छेद 39, सभी को समान वेतन दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 41, बुढ़ापा, बेगारी आदि की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 42, स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद कई बोले हैं 43, अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43 के का, अनुच्छेद 43 के का उपक्रम वही कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44, सिविल संहिता। भारत में समान सिविल संहिता लागू की जाएगी। अब तक सिर्फ 2 राज्यों में समान सिविल संहिता लागू है, पहला है गोवा, दूसरा है उत्तराखंड। पांचवा 45, आंगनवाड़ी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 46 वही SC/ST। 47, जीवन स्तर पोषाहार। 48 कृषि। 48 के का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, 1985 को पारित किया गया था। 1986 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1972 को लागू किया गया था। 1973 को। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। भारत में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में है, नई दिल्ली में है। भारत में अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। भारत में लाख अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची में है। लाख अनुसंधान केंद्र। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1985 को, पारित किया गया था 1986 को। रियो प्रोटोकॉल 1992 का संबंध पर्यावरण पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है। वियना प्रोटोकॉल तथा माल्टियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल 1985, माल्टियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डबसन इकाई से। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका में, भारत में देखा गया था जम्मू कश्मीर में। पर्यावरण काजीरंगा असम, दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, जिम कार्बेट उत्तराखंड, गिरी गुजरात प्रमुख अभ्यारण्य हैं।
काइबुल लाम जाओ मणिपुर तैरता हुआ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। पर्यावरण 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 48, 49 स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थापना 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण 50, 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, और लास्ट वाला 51 का मूल कर्तव्य। मूल संविधान में तो भी है इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया और कितने मूल अधिकार दिए, कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए 10, किंतु शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसे 11वां मौलिक कर्तव्य, वही जो बार बार बता रहे हैं, 0 से लेके 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में। शिवरमन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर LIC की स्थापना की गई थी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश किसकी स्थापना की गई? LIC की स्थापना की गई थी। 51 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुछ नहीं है, भारतीय संविधान में सिर्फ 3 चीजें हैं, उड़ाने की जरूरत नहीं है, ना होपलेस होने की जरूरत है। पहला है अनुसूची, जो हम बताए आपको 12 ठू है। दूसरा है भाग, जो बता रहे हैं 22 ठू है। और तीसरा है अनुच्छेद, जो वर्तमान में तुरंत तत्काल में लिखाए अभी हम। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 470, 395, और 395 में कितना भी हम गिना चुके हैं? 51। फिर से एक बार गिन लीजिए एक एक शब्द, क्योंकि बहुत बड़ी बात बहुत छोटी बात होती है, बहुत छोटी बात बहुत बड़ी बात होती है।